नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन हम शुरू किए हैं, जिसमें से हमने भारतीय संविधान की विशेषता बता दिए हैं। अभी हाल ही में कल का वीडियो है। उससे पहले हमने भारतीय संविधान के कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से संविधान की विशेषता है और संविधान की प्रस्तावना हो गए और ऐसे से कई वीडियो हैं दोस्तों, पीछे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब पीडीएफ पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो है संविधान के स्रोत देख लेते हैं। संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है इसमें से कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में जो है विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा बात करें तो कह रहा है भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान से लिया गया है कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या राज्यसभा के संसदों का मनोनयन, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या मौलिक कर्तव्य। तो आयरिश संविधान से लिया गया है, जो कि आयरलैंड से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल राइट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 का। तो सबसे बड़ा जो एकांकी स्रोत है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 वाला। कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। किस देश की व्यवस्था से जो है अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से। तो सही आंसर जो होगा अधिक समानता रखती है कनाडा से। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। और भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान की जो सूची की अवधारणा ली गई समवर्ती सूची की, कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, या फिर ग्रेट ब्रिटेन से। तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करें तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। जो संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के शक्तियों के बीच का विभाजन जो है किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड, या फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो जो संघ और राज्यों का शक्ति के बीच का विभाजन है वह कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बात करें 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। तो सही आंसर जो होगा रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक, आगे बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत है किसके संविधान से प्रेरित है। डीपीएसपी किसके संविधान से लिया गया है? तो अभी हमने ऊपर बताया कहाँ से, आयरलैंड से या आयरिश संविधान से। ऑप्शन डी होगा। आगे बात करें तो कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, या स्विट्जरलैंड का। तो इनमें सही आंसर जो होगा आपका अमेरिका से। क्या हुआ? अमेरिका का। आगे बात करें तो 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के, या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो सही आंसर जो होगा
संसदीय प्रणाली जो ली गई है वह ब्रिटिश संसद से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा दोस्तों इनमें से कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जो है न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान जो निर्माता थे उन्होंने न्यायिक जो पुनरावलोकन है उसका विचार कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या फिर अमेरिका से। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी होगा। आगे बात करें तो कह रहा है कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है कहाँ से लिया गया है। कानून के समान जो है संरक्षण है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो कानून के समान संरक्षण जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में आपात संबंधी जो उपबंध है भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। कह रहा भारतीय संविधान में जो है आपात संबंधी उपबंध जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी के वीर संविधान से या फिर कनाडा से या फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो सही आंसर जो होगा जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपात संबंधित जो उपबंध है यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कह रहा 14 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। अभी हमने ऊपर 2 बार क्वेश्चन तीसरी बार यह क्वेश्चन आया है, तो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड व स्पेन से। तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। आगे बात करें तो कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया है। जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का जो नियम है किस देश से लिया गया है, यूएसए से, आयरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका या फिर फ्रांस से। तो सही आंसर जो होगा आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन बी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार लिया गया है किस देश से लिया गया है या किस संविधान से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार लिया गया विश्व के संविधान से अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का। आगे बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। किस संविधान से प्रेरित है। जो स्वतंत्रता और समानता, बंधुता की संकल्पना जो है किससे प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर ब्रिटिश संविधान से। तो सही आंसर जो होगा तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से, संविधान के फ्रांस के संविधान से। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कि भारत में कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक जो होता है, औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, किस देश से लिया है। औपनिवेशिक शासन इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से या फिर फ्रांस से। तो सही आंसर जो होगा भारत में कलेक्टर पद का जो लिया गया है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, विधि के समक्ष समानता जो है कहाँ से लिया गया है। विधि के समक्ष जो समान है, कानून के सामने जो है समान है, इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के, आयरलैंड या फिर जापान के संविधान से। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करें तो कह रहा सर्वसत्ता संपन्न जो है संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्वसत्ता संपन्न जो है संसद की अवधारणा किस देश की देन है, इंग्लैंड की, भारत की, फ्रांस की या फिर जापान की। तो सही आंसर जो होगा इनमें से इंग्लैंड। आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनका विचार किस संविधान से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका, यूएसए से, कनाडा से या फिर जापान से। तो सही आंसर जो होगा अवशिष्ट शक्तियां जो हैं कनाडा के संविधान से ली गई हैं, ऑप्शन सी होगा। अब कह रहा भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकारों में
स्थगत स्थगन जो है संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है? कार्यपालिका किस देश से ली गई है? आयरलैंड से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस से? तो कार्यपालिका के लिया गया है जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे बात करते हैं तो 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक आदर्शों का भारतीय संविधान में कौन सा व्यवस्था शामिल की गई है? यूएसए के संविधान से कौन से भारतीय संविधान में कौन व्यवस्था ली गई है? शासन की संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन या उपयुक्त सभी? तो यूएसए के संविधान से यह सभी लिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन, सब लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक जो है गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? कह रहा भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक जो गंभीर प्रभाव है निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? यूएसए का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर आयरलैंड का संविधान या ब्रिटिश संविधान? ऊपर करते हैं थोड़ा, तो क्या आंसर होगा? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो छोड़ा था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो है संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएई से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से? तो संघवाद जो है लिया गया है यह कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी होगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? जापान, यूएसए, ब्रिटेन या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो लिया गया है व्यवस्था वह यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले कौन देश अपनाया था? अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर नाइजीरिया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाने वाला जो देश है वह कनाडा है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, फिर आयरलैंड से? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह इंग्लैंड से प्रभावित है। कहाँ से? इंग्लैंड से। कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ 29 नंबर का। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिस्थापित जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? जो भारत के संविधान में स्वतंत्रता और समानता, भाईचारे की जो आदर्शों की प्रेरणा ली गई है वह किसके संविधान से ली गई है? फ्रांस के, रूस के, अमेरिका के या फिर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से? तो इनमें से जो है स्वतंत्रता और समानता, भाईचारे के जो आदर्श लिए गए हैं वह लिए गए दोस्तों जो कि फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या फिर दक्षिणी अफ्रीका से? तो संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई है वह दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ऑप्शन डी होगा। आगे बात करें तो कह रहा है किस देश में संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? पूछा है नहीं है दोस्तों। किस देश से संविधान में कह रहा है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से? तो भारत की संघीय व्यवस्था जो प्रभावित नहीं है वह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। आगे बात करते हैं तो 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कि संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान के निर्माता थे,
संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इनमें से कौन सा जो लक्षण है वह अमेरिका के संविधान से लिए हैं? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद हटाने की विधि, या ABC तीनों? तो सही आंसर जो होगा, USA के संविधान से न्यायपालिका भी लिया गया है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार भी हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का भी USA के संविधान से ही लिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो लगभग तीनों सही हैं, ABC तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसदीय शासन प्रणाली जो है सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय प्रणाली जो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, या स्विट्जरलैंड में? तो सही आंसर इसका होगा ब्रिटेन में सबसे पहले संसदीय प्रणाली लागू हुई थी। आगे बात करते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? कौन ऐसा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ में और अमेरिका परिसंघ में दोनों में समान है? एक ही नागरिकता है, या फिर संविधान की 3 सूचियां हैं, या फिर न्यायपालिका की द्वैधता है, या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है? इसका सही आंसर जो होगा, भारतीय संविधान और अमेरिका परिसंघ में जो है समान रूप से पाया जाता है। तो संविधान के जो निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, यह दोनों के संविधान में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन, तो इनमें से जो 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान जो है तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था किसका? भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, या दक्षिण यूएस संविधान, या फिर दक्षिण ब्रिटिश संविधान, या फिर दक्षिण यूएन चार्टर? तो सबसे अधिक जो गहरा प्रभाव पड़ा था वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो मूलभूत अधिकार हैं किस संविधान से लिए गए हैं? USA से, UK से, सोवियत संघ से, या इनमें से कोई नहीं? तो मूलभूत अधिकार जो हैं वह लिए गए हैं USA के संविधान से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो भारत में राष्ट्रपति की शक्तियाँ ली गई हैं वह किस देश के संविधान से ली गई है या किस देश की देन है? तो कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, या जर्मनी के बीमर संविधान की, या फिर अमेरिका के संविधान की? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियाँ ली गई हैं वह जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। किससे? जर्मनी के बीमर संविधान से। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। संविधान के जो निर्माता थे मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिए हैं कहाँ से? USA के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर सोवियत संघ के संविधान से? तो सही आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों को जो लिया गया है वह USA के संविधान से लिया गया है, मतलब अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान जो है विकसित हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान जो है विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, या फिर अमेरिका का संविधान, या ब्रिटिश संविधान, या फिर USA घोषणा पत्र से? तो सही आंसर जो होगा 39 नंबर का सही आंसर जो होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे बात करते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना है दोस्तों। इसमें कह रहा संवैधानिक प्रावधान है उनके स्रोत हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वह किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन क्या मिलाएंगे चौथे में? DPSP की बात करें तो DPSP आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिमंडलीय जो सरकार है ब्रिटिश शासन से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा हमारा सही होगा?
पहले का चौथा फिर दूसरे का तीसरा, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला तो हमको बी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया द्विसदनीय संसद का प्रावधान जो रखने का विचार है, किस देश से लिया गया है? आयरिश से या कैनेडियन से, ब्रिटिश से या फ्रेंच से? तो द्विसदनीय जो संसद का प्रावधान है वह ब्रिटिश सरकार से लिया गया है, ब्रिटिश। आगे बात करते हैं तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।